आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं निमिष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण एक परीक्षा से होकर गुजरते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन में शैतान परीक्षाओं को लेकर आता है। हो सकता है कि आप जब से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ गई हैं। मेरे प्रियो, ऐसा सभी के साथ होता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सताए जाओगे क्योंकि तुमने प्रभु पर, मुझ पर, यानी कि यीशु कहता मुझ पर विश्वास किया है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में शैतान परीक्षाओं को लेकर आएगा और तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसी बाइबल में यह भी लिखा गया है कि जब आपके जीवन में सताव आता है, परीक्षाएं आती हैं, तो परमेश्वर आपको संभालते हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं। जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको घबराना नहीं है। मनुष्य होने के नाते आपके मन में बहुत सारी घबराहट वाली बातें आ सकती हैं, लेकिन आपको करना क्या है? आपको अकेले में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु से बातचीत करना है। जब आप प्रभु से बातचीत करेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार से काम करते हैं। अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता को अगर हम पढ़ते हैं, उसके 20 अध्याय के बारे में हम देखते हैं कि राजा दाऊद यहाँ पर एक भजन लिख रहे हैं और किस प्रकार से राजा दाऊद अपने संकट के दिनों में भी परमेश्वर की बातों को याद कर रहे हैं। इस 20 अध्याय भजन संहिता उसके पहले आयत में लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। दाऊद जानते थे कि जब भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। परमेश्वर ने गोलियात के सामने दाऊद को खड़ा किया। जब शाऊल और बाकी जो उसके सेना थी वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, रोज वो गोलियात सुबह शाम इज़राइल को ललकारता था और परमेश्वर की निंदा करता था, लेकिन उस समय के राजा उसके सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो डर रहे थे। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानने वाला एक छोटा बालक राजा दाऊद, जो छोटा था उस समय, उसने कहा, दाऊद ने, कि मैं परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आया। गोलियात के सामने खड़े होकर इस बात को कहा और ये राजा दाऊद अच्छी रीति से जानते हैं और इसीलिए राजा दाऊद इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा जो है वो तेरी सुनेगा और तुझे ऊंचे स्थान पर भी खड़ा करेगा। आज आपको और हमें भी इन वचन को समझना होगा कि चाहे हमारे जीवन में परिस्थितियां गोलियात के समान क्यों ना हो जाएं, चाहे हम परमेश्वर के संग चलने के कारण सताए क्यों ना जाएं, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे है तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा, उठाएगा मेरे प्रियो। और दूसरे आयत में लिखा है, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करेगा और सियोन से तुझे संभाले। परमेश्वर का वचन यहाँ दाऊद क्या कह रहा है कि वो आप अपने आप पवित्र स्थान से, परमेश्वर स्वर्ग से हमारी सहायता करेगा। कहाँ से सहायता मिलेगी? वचन में लिखा है कि हमारी सहायता कहाँ से मिलती है? सियोन से हमारी सहायता मिलती है, पवित्र स्थान से, परमेश्वर के पर्वत से हमें सहायता मिलती है। और वो दाऊद यहाँ कह रहे हैं कि आपको संभालने वाला परमेश्वर है, जो स्वर्गीय स्थान, पवित्र स्थान में बैठे, वहां से आपको सहायता मिलेगी। इसीलिए घबराइए मत आपके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। 3 आयत में लिखा है, वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। परमेश्वर का दाऊद जो वचन में कह रहा है कि परमेश्वर आपके सब चीज़ों को स्मरण भी करेगा और जो दान आप परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं उसको भी परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। इस वचन से हमें समझना है कि जब भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें वचन के अनुसार, उसके नियम के अनुसार जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। पुराने समय के लोग अन्य बलि चढ़ाया करते थे, जो अपने उपज होती थी उसमें से लाकर परमेश्वर के भवन में चढ़ाया करते थे, अपने दशवांश परमेश्वर के भवन में देते थे। लेकिन नए नियम में भी ये चीज़ है कि परमेश्वर कहता है, तू उन लोगों की मदद कर जिनकी ज़रूरत है, कलीसिया की मदद करे, कलीसिया की ज़रूरतों के लिए अपने हाथ को खोले। जब आप ऐसा काम करते, दान देना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर बातों को याद रखते हैं कि इसने मेरे लिए भवन के लिए क्या किया है, किस प्रकार इसने अपने जीवन को देकर और साथ ही साथ अपने धन संपत्ति से भी लोगों की मदद की है। इस बात को याद रखें। और 4 आयत में लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे
और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। अगर आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर आपकी मन की इच्छाओं को पूरी करते हैं। आपके जीवन में जो चीज आप वचन के अनुसार पाना चाहते हैं, मन की इच्छा को पूरी करने का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी सारी बातों को पूरा करेंगे। आप कुछ गलत भी प्रार्थना करेंगे तो वो भी परमेश्वर आपकी बातों को पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है अगर एक अच्छे मन से, पवित्र मन से, बाइबल के अनुसार जो कुछ आप पूरा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के परिवार में उद्धार चाहते हैं, तो ऐसी जो आपकी इच्छाएं हैं उनको परमेश्वर जरूर पूरी करेगा। अगर आप उसकी युक्तियों को समझ जाते हैं, उसके हिसाब से अपने जीवन चलते हैं, तो परमेश्वर अपनी युक्ति को, आपका जो युक्ति उसको भी वो सफल करेगा। 5 आयत में लिखा है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो आप प्रभु की महिमा बड़े दिल से कर पाएंगे, खुशी के साथ कर पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए। और यही वचन आज हम भजन संहिता 20 अध्याय में पढ़ रहे हैं। और अंत में इसमें से एक वचन मैं आपको और पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 20 का 7 अगर पढ़ेंगे, देखिए वहां पर लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। दाऊद कहता है, बहुत सारे लोग दुनिया में अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपने पैसे पर घमंड करते हैं, धन दौलत शोहरत पर घमंड करते हैं, लेकिन हमारे पास अगर ये सब कुछ भी होगा तो भी हम परमेश्वर पर घमंड करेंगे, परमेश्वर का ही सहारा लेंगे। उन धन संपत्तियों का सहारा नहीं लेंगे जो इस संसार में रह जाएंगे। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है बाइबल के अनुसार जीवन जीने के बाद, अच्छे काम करने के बाद उसका प्रतिफल हमारे साथ जाएगा, जो हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहा है। मेरे प्रियो, इसीलिए संसार की वस्तुओं के पीछे ना चलें, प्रभु की ओर देखें। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा, भजन संहिता 20 अध्याय के द्वारा यही समझाना चाहता है कि तू चिंता मत कर। तेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे उस सारे संकट में से तुझे निकाल कर एक अच्छी जगह पर लेकर चलूंगा। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज के इस भजन संहिता के द्वारा आपके मन से जो दुख था, परेशानी था, उसमें बहुत हद तक आपको शांति मिला है। ऐसे ही परमेश्वर में बढ़ें, वचन के अनुसार चलें। जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रभु की ओर ताकना ना छोड़ें, परमेश्वर से मांगना ना छोड़ें। हर परेशानी में प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, परमेश्वर जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक संसार की कोई ताकत हमें इस दुनिया में आपके विरोध में जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। परमेश्वर के विरोध में नहीं जा सकता, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। कोई शैतान हमें, हमारे मन को बहकाकर प्रभु के विरोध में ना ले जा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप समझ पाए हैं प्रभु की इच्छा को, तो प्रभु में बढ़ें और इन वचन के अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।